So we express cardinality in the form of कि हमने दो तरफ मॉडुलस लगा दिया और ए लगा दिया, तो इससे कार्डिनलिटी शो करते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर एन ऑफ ए के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एन ऑफ ए हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों। ठीक है, जैसे और एन ए हो गया टोटल सेट्स जो है ए सेट में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए सेट में, एंड एन बी हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया ए और बी में क्या कॉमन है, वो कितने एलिमेंट्स हैं। एन ए यूनियन बी हो गया कि हमारे पास ए यूनियन बी करके कितने एलिमेंट्स हैं। एक और होती है डेफिनेशन एन नॉट ए एंड एन नॉट बी। नॉट मतलब ये जो नीचे मैं सर्कल डाल रही हूँ एन नॉट बी है, ये इसको नॉट बोलते हैं। एन के पैर में आपने छोटा सा जीरो डालना है। इसका मतलब ये है कि एन में से एन ए में से जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी में, जो इंटरसेक्शन है उसको निकाल के ओनली ए के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एन नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो मैंने पूरा सर्कल कंसीडर करना है दैट मीन्स मैं एन ए कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स काउंट करने हैं जो यूनिकली ए में है तो उसको मैं बोलूंगी एन नॉट ए। ठीक है, और अगर मुझे ये एलिमेंट्स काउंट करने हैं जो यूनिकली बी में है उसे मैं काउंट करूंगी एन नॉट बी। कितने एलिमेंट्स, सिर्फ बी के यूनिक एलिमेंट्स हैं। ये सेंटर वाला तो आ जाएगा हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन है वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें मुझे बताओ सारा कुछ। ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने पिछले लेक्चर में कराया हुआ है, जस्ट रिवीजन करा रही हूँ थोड़ी सी। और बी सेट है मेरे पास 4, 5, 7, 8, 9। अब मुझे सबसे पहले बताओ ए एन ऑफ ए क्या है, जल्दी बताओ। हम 6 एन ऑफ बी 5 5। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी नहीं पूछ रही, ए इंटरसेक्शन बी। 4 and 5 4 and 5 कॉमन है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 2। एन नॉट ऑफ ए, मैम 2 उसमें नहीं लिखना था। सॉरी 2 ऐसे अकेला ही आना है। एन नॉट ऑफ ए क्या होगा ये अब, मैम 1 2 3 6 1 2 3 6। एन नॉट ए पूछ रही हूँ मैं। मैम 4 1 2 3 एंड 6, मतलब जो अकेले ए के एलिमेंट्स है वो नहीं बताने कितने हैं, वो बताने हैं। वो होती है ए की अकेले की कार्डिनलिटी, एन नॉट ए। एन नॉट बी क्या आएगा 3 ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कार्डिनलिटी पे, एंड बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं। एक उस दिन हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किया था, उसका क्या फॉर्मूला था। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला था। मैम cardinality of A union B is equals to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B. Yes, cardinality of A union B is equal to A cardinality, B's cardinality minus A intersection B's cardinality। ठीक है, ये हमें अगर दो सेट दिए हैं ए और बी, तो अगर हमने उसके यूनियन की कार्डिनलिटी निकालनी है तो उसके लिए पहले यूनियन निकाल के उसको गिन के नहीं लिखते हैं हम ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करते हैं और हमारे पास कार्डिनलिटी निकल के आ जाती है। और अगर हमारे पास 3 सेट्स हों तो क्या फॉर्मूला था। मैम cardinality of A union B C is equals to cardinality of A plus cardinality of B plus cardinality of C minus cardinality of A intersection B minus cardinality of A intersection C minus cardinality of B intersection C plus cardinality of A intersection B intersection C. A intersection
B इंटरसेक्शन C। तो ये फॉर्मूला था हमारा अगर 3 सेट्स हैं और अगर हमने उनमें से कोई ये चीज निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास n नॉट निकालने का भी एक सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। n नॉट a और b मतलब जो भी सेट का n नॉट निकालना है वो कैसे निकालना है। इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी तो चलो इसी फॉर्मूले से निकल जाती है। इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी कैसे निकालनी है वो भी हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे आप नोट कर लो, इट इज योर विश। ये जो मैंने येलो के साथ हाईलाइट किया है बॉक्स, प्लीज नोट दीज फॉर्मूलाज जो कार्डिनैलिटी में हमारे यूज होते हैं। ये तो इंक्लूजन Then एक्सक्लूजन ma'am, है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरसेक्शन निकालनी है तो इसी फॉर्मूला में जो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी की है वो उधर चले जाएगी और उसकी जगह ए यूनियन बी जो है वो इधर चला जाएगा। आपको पता है ना कैसे करते हैं ये। एक मिनट में दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सपोज इसमें मुझे ए की वैल्यू ये पता है, बी की कार्डिनैलिटी पता है, ए यूनियन बी पता है और मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको उधर ले जाऊंगी और उसका साइन उल्टा करके इधर ले आऊंगी। इक्वेशन में ऐसे ही होता है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी हो जाएगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में इधर लाके माइनस कर दूंगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। प्लस थर्ड फॉर्मूला क्या है, ये सारे फॉर्मूला जो है आप इसको नोट कर लो, आप इसको याद कर लेना। इसकी जो प्रूफ है वो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूलाज आप नोट करके इनको याद कर लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? yes ma'am. ओके, अब कॉपी पेन निकाल लो, इसी के बेसिस के ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक मिनट में शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है। तब तक कॉपीज वगैरह अरेंज करो अपनी। वो बता दो, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मैं हाँ, लैपटॉप से लगा रही हूँ क्लास। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो लैपटॉप पे ले लो स्क्रीनशॉट, लैपटॉप पे नहीं लिया जाता। मैम वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दिखाती हूँ, एक मिनट। आप लोग नोट डाउन कर लोगे जो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो। Yes ma'am. लिखो, two sets A and B, two sets A and B are the subsets of a universal set, are the subsets of a universal set U. U एक यूनिवर्सल सेट है, उसके सबसेट हैं A and B. Universal set U where NU is equal to 50, where NU is equal to 50, NA is equal to 23, NA is equal to 23, NB is equal to 20, NB is equal to 20, and NA intersection B is equal to 8.
and NA intersection B is equal to 8. Find N union B, N A union B, A union B की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, सीधे फॉर्मूलेज लगाने हैं. Find N A union B, N not A, find N not A, N not B, N not B, N A union B complement, N A union B complement. Okay, I'm sharing the screen. किसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ये ले लो. ले लिया स्क्रीनशॉट. मैं यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट पे Yes, चिपका देती हूँ. ये रहे फॉर्मूलाज. यस मैम ले लिया. देखो यहाँ से फॉर्मूलाज देख के अभी करो, जिसको याद है वो देख. और ये रहा आपका क्वेश्चन. करो सॉल्व इसको. आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग क्योंकि वो ऐसे ही लंबी होती जाएगी. जब आप कर लोगे देन विल कंटिन्यू. I'll repeat. Next question is, out of 50 students of class 9, 25 students like to play football, 35 like to play basketball, and 15 like to play both the games. How many students do not like to play any of the games, and show this information in Venn diagram. मैम क्वेश्चन दिखा दो कहाँ पे है मैम, अपनी स्क्रीन नीचे या ऊपर. ये रहा नीचे. ओ ओके मैम. मैम 5. सबका 5 आया आंसर. यस मैम. कोई जाना अपना सोल्यूशन शेयर करो. खुशी आप सोल्यूशन शेयर करो अपना. मैम मैंने वेन डायग्राम से बनाया है ये. जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना पूरा स्टेप वाइज वैसे लिख के भेजो. ओके मैम. मैम अभी भेजना है. हाँ हाँ भेजो. ओके मैम. सब लोग भेजो क्या क्या किया है, मैं देखूं किस तरह से आप लिख रहे हो. मैम अच्छा नहीं बना पर. आप भेज दो बस, क्लियर जल्दी होना जल्दी चाहिए. बनाया है. दोबारा बना लो, नहीं अच्छा बना. जसकिरण आपके हो रहे हैं सॉल्व. मैम मैं कर रही हूँ थोड़ा समझ के.
जैसे मैंने पिछली वीडियो देखी थी ना, तो उसके भी आप पे कर रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ, वेन डायग्राम छोड़ दो, पहले मुझे ये बताओ एन ए यूनियन बी क्या है? क्या मैम? ए यूनियन बी की क्या कार्डिनैलिटी है? ए यूनियन बी की 30। सर शुरू से शुरू करते हैं, पहले बताओ मुझे एन ऑफ यू क्या है? यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी क्या है? 50। 50। एन ऑफ फुटबॉल वाले सेट की क्या कार्डिनैलिटी है? मैम 25। अब खुशी आपने नहीं बताना। एन ऑफ बास्केटबॉल वाले की कितनी है? 35 मैम। 35 है बच्चे, ध्यान से पढ़ के देखो। हाँ 35 है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए 15। इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी कितनी है मलिका? मलिका ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी कितनी है? मलिका सो रही है क्या? विनीत आप बताओ। 15। 15। ओके, अब मुझे ये बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले एनी ऑफ द गेम्स, ये किससे रिप्रेजेंट होगा? किस चीज की कार्डिनैलिटी निकालेंगे हम यहाँ पे? मैम AUB कॉम्प्लीमेंट की। ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, राइट? क्योंकि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो गया कि हमारी जो यूनियन हो गया दोनों का, जो बास्केटबॉल भी पसंद करते हैं और जो अपना फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो हमने क्या निकालना, उसका उल्टा निकालना है, जो कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो आपने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर? इसमें से हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सबसे पहले आपने ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी निकालनी है, फिर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी निकालनी है। ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी का क्या आंसर आया? 35। सबका 35 आया? थर्टी फाइव आया सबका? मैम 45। इसका आंसर आएगा 45। फॉर्मूला लगा हमारा कार्डिनैलिटी ऑफ एफ प्लस, ओ यार यहाँ पे एफ और वो लिखना था, सॉरी, एफ एंड बी एंड एफ एंड बी। सो कार्डिनैलिटी ऑफ फुटबॉल 25 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बास्केटबॉल 35, कितना हो गया ये हमारा? कितना हो गया दोनों को ऐड करके? 60 हो गया, राइट? 60 में से हमने एफ इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी 15 माइनस कर दी, तो हमारे पास एफ यूनियन बी की कार्डिनैलिटी आ गई 45। अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर हमने कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? एन ऑफ यूनिवर्सल सेट 50 माइनस 45, राइट? यूनिवर्सल सेट में से जो यूनियन की कार्डिनैलिटी है वो हमने माइनस कर दी, तो हमारा आंसर आ गया 5। अब इसका वेन डायग्राम किसने बनाया? कैसे बनाना है वेन डायग्राम? मैम मैंने बनाया है, मैं भेजूं? मैं जी यहाँ आपको पे मैम बताऊंगी। आपको फोटो भेजी है। कोई बात नहीं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सबको पता चल जाएगा। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है? एक सेट हो गया हमारा फुटबॉल का और एक हो गया हमारा बास्केटबॉल का। यहाँ पर तो क्या आएगा हमारा 15, एफ इंटरसेक्शन बी 15 है, ठीक है? यस मैम। अब हमारे पास फुटबॉल कितने लोग पसंद करते थे? मैम 25। 25, लेकिन ओनली फुटबॉल कितने करेंगे पसंद? मैम 10। 10 करेंगे,
25 में से 15 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, जो सिर्फ फुटबॉल पसंद करते हैं, जो कि है हमारा N नॉट F। N नॉट F कितना है हमारा 10। ठीक है, इसमें हमने किया क्या है, 15 में से सॉरी कितने 35 25 25 में से हमने 15 माइनस कर दिए। ये फॉर्मूला ही लगा है कि N ऑफ F में से हमने N ऑफ F इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया, राइट। तो यहाँ पर 10 आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास ओनली B के कितने कार्डिनलिटी होगी? मैम यहाँ पे 35 थी तो 20 रह जाएगी। 35 थी तो उसमें से 15 माइनस हो गए तो कितनी आ गई? 20। 20, राइट। तो ये है हमारा इसका वेन डायग्राम। प्लस अब F और B के कॉम्प्लीमेंट की हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। जो बाकी सारा एरिया Yes, बचा ma'am. है वो उसका उल्टा है कि कोई भी इसको पसंद, कोई भी गेम वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, Yes, ऐसा कुछ ma'am. वेन डायग्राम बनेगा आपका। अब आप, मैं देखती हूँ आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट किया है। ये तो ठीक है। हाँ, ये देखो, जब भी हम मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसको हमने, ये खुल नहीं रहा। तो उसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। आपने भी आगे पहले, आपने सबसे पहले डिफाइन करना है एन यू क्या है, एन एफ क्या है, एन मैम बी मैंने क्या है। किया है वो पिछली फोटो में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो पहला स्टेप क्या है, हमें ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी चाहिए, तो हम ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकाल लेंगे। फिर हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की चाहिए, वो फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यूज भर के फिर हमने उसमें आंसर निकालना है। उसके बाद हमने वेन डायग्राम बनाना है। आपका वेन डायग्राम गलत है बप्रीत, यस मैम, मैंने ध्यान जल्दी देना। जल्दी में बना दिया। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये देख लो कि जिस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, आपका इस तरह से अटेम्प्टेड होना चाहिए। आपने प्रॉपरली हर एक चीज डिफाइन करनी है, क्या चीज निकालनी है आपने वो दिखाना है। फिर उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज फिल करनी है, दोनों वैल्यूज फिल करके फिर उसके बाद यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, लिखो। ma'am. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपके और फॉर्मूलाज कुछ काम आएंगे, वो भी आप नोट कर लो। ये वाले, ये 4 फॉर्मूलाज और हैं। बोथ तो हमें इंटरसेक्शन से पता चलता है, एटलीस्ट वन यूनियन से आंसर आता है। अगर आपको एग्जैक्टली वन लिखा है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला लगाना है। और नन ऑफ देम लिखा है, जैसे अब हमने नन ऑफ देम वाला किया, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया ना, कि कोई भी वो गेम पसंद नहीं करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट की हमने, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनलिटी निकाल ली। उसका मतलब होता है नन ऑफ देम। एग्जैक्टली वन निकालना है तो एन नॉट ए प्लस एन नॉट बी निकलेगा। एटलीस्ट वन निकालना है तो एन यूनियन बी, और बोथ निकालना है तो एन इंटरसेक्शन बी का, बी की कार्डिनलिटी। तो आप इनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। मैम वेट, मैं दिखा रही हूँ, मैं यही पे पेस्ट कर रही हूँ बच्चे, ये लो। So in a class of 30 students, 20 students like to play cricket, 15 like to play volleyball. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both the games? Illustrate the above information in Venn diagram. ये क्वेश्चन है आपका। इनमें से या ऊपर जो भी फॉर्मूलाज दिए हैं उनमें से कोई यूज होगा, वो देखो आप कि आपने कैसे करना है।
मैम 5। हाँ जी, भेजो सोल्यूशन कैसे किया आपने। ओके मैम। फॉर्मूलाज भी होने चाहिए, वेन डायग्राम भी होना चाहिए। यस मैम। भेज दिया बच्चे। यस मैम, बस मैं क्लिक करने लगी। ये जो सी यूनियन बी है वो 30 कैसे आया। सी यूनियन बी 30 कैसे आया, वो तो यूनिवर्सल है सेट की कार्डिनलिटी। मैम उन्होंने बोला है कि each student likes to play at least one of the two games। मतलब हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेल रहा है, तो यूनियन सभी का 30 आएगा। एनीबडी एल्स जो एक्सप्लेन करना चाहता है इसको, कि यूनिवर्सल जो अपना सेट है उसकी कार्डिनलिटी 30 है, ये सी यूनियन बी 30 कैसे आ गया। मैम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर एक बच्चा एटलीस्ट वन स्पोर्ट तो खेलता ही है, इसलिए सी यूनियन वी 30 है। एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट है इसमें। आई नो हो सकते हैं डाउट, बिकॉज आपने पिछले लेक्चर नहीं रेगुलरली लगाए हैं जिसमें हमने कार्डिनलिटी डिस्कस की थी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस किए थे जिन्होंने लगाए हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट एवरी टाइम यू अटेंड दी, अगला लेक्चर आप अटेंड करने आ रहे हो आज का, तो अगर सारा कुछ अवेलेबल है आपके पास, मतलब आधा घंटा भी नहीं है पिछला लेक्चर रिवाइज करने का, अगर आपने नहीं अटेंड किया है, अगर आपने मतलब एब्सेंट थे, तो एटलीस्ट आप उसको रिवाइज तो कर सकते हो ना, ताकि आप पीछे ना पड़ जाओ। अब आपको ये भी दोबारा देखना पड़ेगा और पिछला बार भी दोबारा देखना पड़ेगा। चलो, आपके CP1 में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा एनालिटिकल सा होगा पेपर। पेपर में थ्योरी वाला नहीं डाल